चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर। अब हमारे सीक्वेंस में लास्ट जो है वो इलास्ट्रेशन 13। अब 13 जो है बच्चा, मुझे जो आपको इसमें समझाना है लॉजिक बहुत सिंपल है। हम जो इस बार है वो है हम परचेज़ कर रहे हैं, हम एक ही पार्टी से मतलब एक ही ट्रेडर से परचेज़ कर रहे हैं। और हमारे लिए वो पॉइंट ध्यान में रखना बहुत सिंपल है। जब भी हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्या होता है बच्चा, क्रेडिट होता है। हम पेमेंट करेंगे तो ऑलवेज पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये पहले पॉइंट समझ में आया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बेसिक पॉइंट आपको क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन को पढ़ते बच्चा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ पटेल ट्रेडर्स। ये डेट है 17 जनवरी 1 का डेट है। परचेज गुड्स ऑफ 36,000 फ्रॉम मुकेश स्टोर 10% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले यहाँ पे वो समझो कि कैश डिस्काउंट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो कैश डिस्काउंट है वो क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पेमेंट इमीडिएटली हुआ नहीं है। परचेज करते हैं, हम परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और हम किससे कर रहे हैं परचेज, तो मुकेश स्टोर से परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट एंड मुकेश स्टोर अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया बच्चा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे डेट और बेसिक चीज़ है तो आप लिख दोगे। और यहाँ पे ध्यान में रखना है ये 36,000 का 36,000 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 36 तो यहाँ पे भी 36 ही रहेगा। ओके चलो आगे चलते हैं। थर्ड, रिटर्न गुड्स ऑफ 8400 टू मुकेश स्टोर एंड सेंड द प्रॉमिसरी नोट फॉर 2 months पीरियड फॉर द रिमेनिंग पीरियड। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमने परचेज रिटर्न किया हुआ है तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है। मुझे देना था 36,000, उसमें से 8400 हम माइनस करके प्रॉमिसरी नोट लिखेंगे। प्रॉमिसरी नोट मतलब यहाँ पे बिल्स पेएबल जो होगा उसकी बात हो रही है। तो क्योंकि हमने परचेज किया हुआ है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो बिल्स पेएबल हो जाएगा। बिल्स पेएबल ऑलवेज क्रेडिट होगा क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ती है और क्रेडिटर जो है वो कम होता है। तो क्रेडिटर कम होंगे तो ऑब्वियसली वो डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुकेश स्टोर लेने थे 36 की बात, उसमें से हमने बोला कि परचेज रिटर्न हमने 8400 किया और बिल्स पेएबल जो है वो 27,600 हमारा आ जाएगा। समझ में आया बच्चा। बहुत सिंपल है, खाली आप लॉजिक क्लियर कर लो तो, अदरवाइज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे हिसाब से ये बेसिक परचेज सेल का ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिफ्थ की बात करते हैं तो परचेज गुड्स ऑफ 13,500 फ्रॉम मुकेश स्टोर 10% कैश डिस्काउंट पेड अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक फॉर द गुड्स परचेज। अब देखो इसमें इमीडिएटली हमने पेमेंट किया हुआ है तो 13,500 का 10% था 1350, 13,000 का 10% तो 1350 माइनस करेंगे तो 12,150 की अमाउंट। तो यहाँ पे बच्चा डिस्काउंट कितना आएगा 1350, बैंक अकाउंट जो आएगा वो 12,150 एंड परचेज अकाउंट हो जाएगा 13,500। ये कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए कैश डिस्काउंट हमने कंसिडर किया। कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स अब 17 है। सोल्ड गुड्स ऑफ 42,000 टू राधा ट्रेडर ऑन 2 month क्रेडिट। अब सेल किया हुआ है तो सेल करते हैं तो ऑलवेज सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो राधा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा होगा राधा ट्रेडर अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे 42 क्लियर। चलो तो 7th भी हो गया। उसके बाद है 9th, ड्रॉ 2 month बिल ऑफ 42,000 ऑन राधा ट्रेडर विच इज़ दे एक्सेप्ट एंड रिटर्न। यहाँ पे ये समझो राधा ट्रेडर से हमने पहले राधा ट्रेडर को हमने सेल किया था तो अब हम बिल ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल होगा और राधा ट्रेडर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ में आया बच्चा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड राधा ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट 42 क्लियर। चलो आगे चलते बच्चा। इसके बाद परचेज गुड्स 82,000 फ्रॉम द मुकेश ट्रेडर। वापिस परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश ट्रेडर अकाउंट या मुकेश स्टोर अकाउंट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वही लिखा परचेज टू मुकेश स्टोर अकाउंट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ अच्छा है, एंडोर्स द बिल एक्सेप्टेड बाय राधा ट्रेडर इन फेवर ऑफ मुकेश ट्रेडर। यहाँ पे समझो हम मुकेश ट्रेडर को
या मुकेश स्टोर को हम बिल्स रिसीवेबल जो हमें राधा ट्रेडर से मिला था वो एंडोर्स कर रहे हैं, तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल कम होगा, असेट कम होगी, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंड ये जो मुकेश स्टोर है, जो मुकेश स्टोर, वो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा बच्चा, मुकेश स्टोर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे वो देखना पड़ेगा कितनी अमाउंट का हमने ड्रॉ किया था, 42,000। तो एंट्री कुछ इस तरह होगी, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। फॉर हमारा नाम क्या है, वो मुकेश स्टोर, हाँ। तो मुकेश स्टोर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, मुकेश स्टोर्स हो जाएगा डेबिट एंड बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट है 42,000। देखो बच्चा बहुत सिंपल है इसमें, क्योंकि हमारा जो क्रेडिटर है वो कम हो रहा है और हमारे पास से असेट भी जा रही है, बिल्स रिसीवेबल भी जा रहा है, तो 42। क्लियर, समझ में आया बच्चा। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर। रिटर्न गुड्स ऑफ 7,000 फ्रॉम लास्ट परचेज ऑफ मुकेश, तो सिंपल परचेज रिटर्न अकाउंट टू मुकेश स्टोर अकाउंट, ये आप समझ लोगे। जो मेन पॉइंट मुझे ये समझाना है, एक्सेप्ट द बिल ऑफ नेसेसरी अमाउंट ड्रॉन बाय द मुकेश स्टोर इन ऑर्डर टू सेटल द अकाउंट ऑफ मुकेश स्टोर। तो इसके लिए हम अकाउंट ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कैसे अकाउंट ड्रॉ करना है। लास्ट वाली एंट्री हमारी बाकी है, ये वाली तो हमने परचेज रिटर्न कर दी। अब जो मैं बोलूँ वो ध्यान से समझना। यहाँ पे हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, मुकेश स्टोर अकाउंट का अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पे शांति से देखो, मुकेश स्टोर यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट, 36,000। डेट है 1st। हम लेजर पोस्टिंग करते हैं वैसे ही हमें करना है, सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, तो मुकेश स्टोर डेबिट है, तो डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे क्रेडिट के नाम परचेज रिटर्न एंड बिल्स पेबल, दोनों को हम लिख देंगे 8400 एंड 27,600। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। परचेज बैंक एंड डिस्काउंट, तो यहाँ पे कोई भी मुकेश स्टोर है नहीं, तो ये एंट्री हमारे में नहीं आएगी। इसमें राधा एंड सेल्स है, तो वो भी नहीं आएगी। ये बिल्स रिसीवेबल एंड राधा है, तो वो भी हमारे में नहीं आएगा। परचेज यहाँ पे हमारा आएगा, क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश स्टोर, तो मुकेश स्टोर में जाएंगे, क्रेडिट्स टाइप पे जाएंगे और लिखेंगे परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा परचेज एंड 82,000 यहाँ पे पहले लिख देंगे। क्लियर, आगे चलते बच्चा। मुकेश स्टोर अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे वो आपको समझना है, मुकेश स्टोर में डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। क्लियर, और यहाँ की बात करते हैं, मुकेश स्टोर में जाएंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न आ जाएगा। अब बच्चा ऑलवेज़ ये क्रेडिटर अकाउंट है, तो क्रेडिटर का जो बैलेंस आएगा वो ऑलवेज़ क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा। टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर 33,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33। उसके सामने हम बिल्स पेबल लिखेंगे, तो यहाँ पे अभी मुझे उनको मुकेश स्टोर को देना है 33,000, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मुकेश स्टोर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, 33,000 और इसके साथ बच्चा हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये रहा। तो ये इतना सिंपल है, एक बार आप समझ लो तो ये। एंड लास्ट वाला पॉइंट तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, तो एक बार प्रॉपर आप समझ लो, क्लियर कर लो। अब बच्चा इसके साथ हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियली इलास्ट्रेशन भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज का एक ये थोड़ा डिस्कस कर ले, क्योंकि कई जगह पे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो क्लियर हो जाए। तो बच्चा ये नेक्स्ट वो उसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।